इंग्लिश में एक कहावत है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन है, इतना ज्यादा एक्सेस में है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं किसको कैसे यूज करूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा जो लास्ट 30 डेज में बहुत ज्यादा रिलेवेंट रहने वाली है आपके प्रिपरेशन। देखो, अगर आप 3 महीने पहले का मेरा वीडियो अगर जाके देखोगे, क्योंकि सामने ही होम पेज पे डाला हुआ है, जिसको 11,800 बच्चों ने ऑलमोस्ट देखा है, तो यहाँ पे देखो सितंबर में मैंने ये वीडियो बनाया था। मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा नॉर्मल था, वाइट था, और जनवरी और फेब को मैंने ये सितंबर रेड क्यों था, क्योंकि हम इंडिकेट करना चाहते हैं कि सितंबर में हम वीडियो बना रहे हैं और सितंबर खत्म हो गया मान लो। जनवरी ग्रीन था क्योंकि जनवरी में बहुत सारी चीजों के आपको रियलाइजेशन होने वाली है, और फेब अगेन रेड था कि अब अलर्ट, अगले महीने एग्जाम है। तो ये वीडियो मैंने तब बनाया था। ओके, आज भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि क्या करना चाहिए। सिमिलरली ये भी एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लास्ट 30 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड तुम सबका प्यारा भाई। इस चैनल का उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि आपको वो बताया जाए जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो आपके लिए जरूरी है। वो ना किया जाए जिससे मेरा चैनल फटाफट फटाफट बढ़े। चैनल बढ़ना इज अ बाई प्रोडक्ट। बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो केवल वो करते हैं जिनसे उनका चैनल बढ़ता चला जाए, भले वो क्या डिलीवर कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। प्लीज डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। ये एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, सजेशन है, जो भी समझना समझ। ओके, सबसे पहले 30 डेज कैसे बचे बचे हैं, थोड़ा सा इस बात को समझ। अभी एक सवाल बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पे हैं ही, बट बहुत सारे बच्चे जो हमारे बैचेस में होते हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि सर, हाउ टू स्टडी, दैट्स द मेन क्वेश्चन। अब उसके आगे वो अलग लगाते हैं कि जनवरी से कैसे पढ़े, कब से कैसे। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 26 जनवरी है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। ठीक है, तो आप भी मुझे कमेंट में विश कर देना। जनवरी के 5 दिन बचते हैं, कैलेंडर में आप गिन लो आज से। फेब के 29 डेज बचते हैं, और मार्च में तो हमारा एग्जाम ही है। तो एग्जाम के टाइम में तो ऑब्वियसली अगर मान लो कि कल आपका साइंस का पेपर है तो आप इनिशियली आप पूरा साइंस ही पढ़ोगे ना। तो वो तो स्ट्रेटेजी प्री डिफाइंड होता है, उसमें बोलने वाली कोई बात नहीं। तो नियर अबाउट अगर मेरा मैथ सही है तो ये 34 डेज हमारे पास है। तो 4 दिन और हटा देते हैं तो 30 डेज हम मान के चलते हैं कि ये होगा। ओके, अब क्या है कि हमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि मैथ्स में 6+7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, साइंस में 10+10 चैप्टर्स हैं। सोशल स्टडी में भी चैप्टर्स हैं, 5 पॉलिटिकल साइंस के, 9 हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी के भी 8 या 9 हैं। ठीक है, फिर लैंग्वेजेस भी हमें पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत अगर हमें है तो इंटायर कंपोजिट। बेस्ड ऑन दैट हमारी प्रिपरेशन, हमें ये सारी का करना है। इसके अलावा हमें कुछ चीजों का प्रैक्टिस भी करते रहना है, जैसे कि कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 मार्क 2 मार्क या फिर एमसीक्यू वगैरह होता है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हमें करते रहना है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब करे कैसे। मैं एक बात यहीं पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल पे भी रिसेंटली नोटिस किया होगा, तो मैंने ना लाइव लेक्चर्स, हमारे पास जो है वो टीचर्स है। मेरे पास यूट्यूबर्स होते हैं तो मेरा चैनल बहुत ऊपर चला जाता है। मेरे पास सारे टीचर्स हैं। मेरी जो टीम है उसमें कोर टीचर है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं, और सच में जिनका 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ऐसे सारे जो हमारे टीचर्स हैं इनका लाइव क्लासेस शुरू हो चुका है। जैसे अगर आप ये देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का लाइव क्लास हुआ था। ओके, कल ही हुआ था, मतलब एग्जैक्टली देखोगे तो 1 डे बिफोर दिखा रहा है। इसमें ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों ने इसका फायदा उठाया बहुत अच्छे से। आप ये सेशन जाके देखना, आपको पता चलेगा। अगेन अभी देखो, जैसे हिस्ट्री का मेंटी क्विज होने वाला है। ठीक है, फिर इंग्लिश का एक सेशन होने वाला है। इंग्लिश का भी रेगुलर लाइव क्लास में पढ़ाना शुरू करेंगे सेशन के बाद सर। उसके बाद आप देखोगे तो हम एक मैराथन सेशन लेने वाले हैं 75 पीवाई क्यूज पे। ठीक है, और इसमें इंग्लिश, सोशल स्टडी और साइंस पे हम करेंगे 25 25 25 पीवाई क्यू। 3 टीचर लेंगे, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का लाइव सेशन रहेगा आपका। तो ये सब मैंने शेड्यूल कर दिया, और बहुत सारे और लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड चीजें आपके लिए आने वाली है जो एग्जैक्टली पढ़ने पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखो कि अभी जो मैं आपको प्लान बना के दे रहा हूँ वो इतना स्टैटिक नहीं होगा, वो डायनेमिक होगा, समय के साथ वो बदलेगा। कोई चीज अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 घंटे में आपका हो जाएगा, शायद आपको उसमें ज्यादा लग जाए, शायद कम लग जाए। ठीक है, तो इन लाइव सेशंस को आप रेगुलरली ज्वाइन करते रहना कि टीचर जो बोर्ड के पेपर भी चेक करते हैं और जो बोर्ड के बच्चों को सालों से पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस आपको जानने को मिले, और कौन सा टॉपिक कैसा वो भी आपको पता चले। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड अभी बात करते हैं कि इन 34 डेज में क्या करना है। देखो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, क्योंकि आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हो चुके हैं, प्रीलिम्स हो चुके हैं, तो आपकी पढ़ाई काफी अच्छी तरीके से हो चुकी हो।
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अब सैंपल पेपर्स करते रहना चाहिए, ठीक है। सैंपल पेपर करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट को सीख जाए। प्लीज समझो इस बात को, काफी रॉ वीडियो रखने वाला हूं मैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सीख जाए, ठीक है। हमें पेपर के पैटर्न का अंदाजा हो जाए, ओके। हमें पेपर के पैटर्न का अंदाजा हो जाए, तो ये दो चीजें होती है हमारे सैंपल पेपर। अब देखो, अगर आप कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हैं तो आपके ट्यूशन वालों ने कराया होगा, स्कूल वालों ने कुछ प्रीलिम्स लिए होंगे, 1 2 3 जितने भी लिए होंगे, और आपने खुद भी कुछ किया होगा। अगेन मैं आप स्टार्टिंग से आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आपको सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन यूज ओसवाल के दिस बुक्स, ठीक है। इसमें पीवाईक्यू का सॉल्व, आपको सॉल्व फॉर्मेट में आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा और साथ ही साथ 3 सैंपल पेपर्स भी मिल जाएगा। आप इसको परचेस कर सकते हो ओसवाल के डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर के, ठीक है। और अगर मेरा कूपन कोड SJ10 लगा दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा सिम। और जैसे आप इनके वेबसाइट पे जाओगे, अमेजोन से भी आप परचेस कर सकते हो, आपके नियर बाय बुक स्टोर पे भी होगा, तो आप जा करके सिंपली आप जाना और यहाँ पे लुक इनसाइड भी कर सकते हो आप किसी भी बुक के, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा अंदर का क्या कंटेंट है। आप लुक इनसाइड करोगे तो ये सारे सब्जेक्ट हैं पीवाईक्यू सॉल्व फॉर्मेट में, और सैंपल पेपर भी उनका भी सॉल्यूशन आप उपलब्ध है, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के बुक्स अलग हैं। बाकी आप खरीदने जाओगे तो SJ10 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको बिना स्पेस के 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेमी वाला है, पिंक वाला बुक, और ये इंग्लिश मीडियम वाला। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर ले लीजिएगा, सैंपल पेपर के लिए आपके काम आएगा। दैट वाज अ रिकमेंडेशन। अभी देखो, अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो मैं अगर आपकी जगह होता, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी कैटेगरी में हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम तो 24 आवर्स ही है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी सब पढ़ाई हो गई है, मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी ठीक ठाक से पढ़ाई चल रही है, मुझे अपना टाइम ज्यादा कम करना पड़ेगा पढ़ाई का, और कोई प्रोबेबिलिटी पढ़ेगा मैथ्स में, तो कोई शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेगा, कोई स्टैटिस्टिक पढ़ेगा, तो कोई ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन पढ़ेगा। तो आपको एक बात समझनी है कि एग्जाम में क्या होता है ना, कि ये फिल्मी डायलॉग सा लगेगा मुझे, एग्जैक्टली डायलॉग मैं कैसे इसको बोलूं मुझे समझ भी नहीं आ रहा अभी, बट वो कहते हैं ना कि गोली जो होती है, थोड़ा सा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको, वो गोली मुझे लगे आपको लगे वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, ऐसा कुछ मूवी में आपने सुना होगा, राइट। गोली का कोई जात नहीं होता, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उसी तरीके से जो मार्क्स होते हैं, जैसे मान लो कि आपके 40 मार्क्स का अलजेब्रा का पेपर है, तो इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि जो 40 में से मान लो आपने 35 स्कोर किया है, तो 35 कैसे आया है, टोटल तो टोटल होता है, समझ रहे हो सकता है कि आपको ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, समझ रहे हो, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट समझ रहे हो कि वो मार्क्स हम कहां से किस चैप्टर को पढ़ के स्कोर कर रहे हैं, हमें तो नंबर स्कोर करना है। तो आपको क्या करना है, साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल स्टडी हो, या फिर लैंग्वेजेस में ग्रामर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात, भाई इस बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं चंद्रशेखर सर। ये वाला जो सेशन होने वाला है सैटरडे को ये सेशन होने वाला है, तो इस वाले सेशन में चंद्रशेखर सर बहुत डिटेल में इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात क्या है कि आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। मुझे क्या इजी लगता है, किसको क्या लगता है वो नहीं, अगर वो मुझे करना होता तो मैं फट से कर देता। मुझे क्या इजी लगता है और मुझे क्या डिफिकल्ट लगता है, मुझे डिफिकल्ट लगता है, समझ रहे हो, मुझे डिफिकल्ट लगता है। इसमें आपको अपने सिलेबस को 50-50% में डिवाइड करिए, सिंपल। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, 2 कैटेगरी में इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड कर दो। मैं इंग्लिश का एग्जांपल लेता हूं। मुझे क्या इजी लगता है, मुझे क्वेश्चन टैग इजी लगता है, मुझे WH क्वेश्चन इजी लगता है, मुझे फिगर ऑफ स्पीच इजी लगता है। मुझे हार्ड क्या लगता है भाई साहब, मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत हार्ड लगता है भैया, मुझे लेटर राइटिंग बहुत हार्ड लगता है भाई साहब, मुझे टेंसेस बहुत हार्ड लगता है। आप समझ रहे हो, एक जनरल बता रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यहां पे मैं बहुत प्रैक्टिस कर लूं तब मेरी एक्यूरेसी की चांसेस है, बट यहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिस से मैं बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकता हूं। तो मैं पहले इनको परफेक्ट करूंगा, पहले मैं इनको परफेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इनको पढ़ता रहूंगा, यानी कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं इसको ही पढ़ता रहूंगा, लेकिन इसको परफेक्ट करूंगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है हर एक सब्जेक्ट में, समझ रहे हो। लास्ट के 30 डेज में जो आपको आता है, अपने वीक को स्ट्रांग बनाने के चक्कर में स्ट्रांग मत लूज कर देना। वो कहते हैं कि बेहतर की तलाश में मैंने बेहतरीन को खो दिया, वाह, ठीक है। तो इन द सर्च ऑफ बेटर आई हैव लूज द बेस्ट, ऐसा कुछ एक कहावत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अच्छे से आता है उसको अच्छे से परफेक्ट करके रखो कि वो कभी मिस ना हो एग्जाम में, उसमें कोई नंबर ना जाए, बाकी जो नहीं आता वो सीखते रहो, समझ आ गया। अब मैथ्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेली कम से कम 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अलग अलग टाइप्स के, मतलब 1 मार्क वाले कुछ क्वेश्चन कर, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लो, कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन,
जो भी है तुम्हारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का मिक्सचर बना के 25 क्वेश्चन करो, जिसमें आप 2 घंटे से ज्यादा आप समय दोगे मैथ्स में। समझ आ गया? अब ज्यादा तो स्कूल जाना नहीं है, राइट? तो ये एक चीज होगी। दूसरा, साइंस में भी आप कोशिश करो कि डेली आपका एक चैप्टर का रिवीजन होते रहना चाहिए, 1 से 2 चैप्टर। मैं तो कहूंगा कि रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 चैप्टर का डेली रिवीजन करो, ठीक है? इसमें हमारा 30 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा। 2 चैप्टर का हम डेली रिवीजन करेंगे, ठीक है? और बाकी हम एक चैप्टर को परफेक्ट करेंगे जो हमको मुश्किल लग रहा था। ये हमारा होना चाहिए। अगेन, जब हमारा ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा तो फिर से ये रिवीजन वाले कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसे प्लान करो। इसके अलावा साइंस में आप एक चीज और कर सकते हो कि 5 चैप्टर को परफेक्ट कर लो हर पार्ट से, कोई भी 5 चैप्टर। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि साइंस पार्ट 1 में कौन से चैप्टर इजी है? ग्रेविटेशन बहुत इजी है, क्योंकि पहला चैप्टर है, सब लोग उसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा चैप्टर इजी है? तो स्पेस मिशन नियर अबाउट, इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है इसके न्यूमेरिकल, तो स्पेस मिशन कर लेना चाहिए एक बच्चे को। तीसरा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक सिंपल चैप्टर है। चौथा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक सिंपल चैप्टर है। पांचवा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक बहुत छोटा और सिंपल चैप्टर है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर जो बहुत छोटे हैं और स्कोरिंग भी है। आप पीवाईक्यू देखो, इधर उधर छान के देखो कि इन चैप्टर्स को अगर आप करके जाओगे तो आप 25 से ज्यादा नंबर तो परफेक्ट कर लोगे। 15 नंबर 5 चैप्टर के, समझ रहे हो? क्योंकि एनी वन एनी टू ऐसा भी तो होता है ना। हाँ, इसका एक ही लॉस है कि अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट हो जाता है, टेंशन मत लो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। बाकी भी अब पढ़ने वाले, मैंने बोला 5 चैप्टर परफेक्ट कर लो। तो साइंस 2 की बात करें तो कौन सा है? हेरिडिटी वाला चैप्टर है, ठीक है? उसको परफेक्ट कर लो। दूसरा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट परफेक्ट कर लो। तीसरा, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी परफेक्ट कर लो। चौथा, सोशल हेल्थ परफेक्ट कर लो। पांचवा, डिजास्टर मैनेजमेंट परफेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि ये सारे चैप्टर छोटे हैं। पहला वाला छोटा है नहीं है? अरे पहला वाला पहला चैप्टर है ना, हम पढ़ते आए अब तक, हमेशा इंसान पहला चैप्टर पढ़ता है। तो इसको परफेक्ट कर लो 5 चैप्टर, तो 5 ही रह जाएगा ना। समझ रहे हो? अब देखो, टोटल काउंट करके देखो, पीवाईक्यू में 2023 का पेपर उठाओ, 2022 का पेपर उठाओ, और देखो कि कितना स्कोर करते हो खाली 5 चैप्टर परफेक्ट करके। बाकी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सो दैट्स द वे। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि 5 चैप्टर परफेक्ट कर लो। सोशल स्टडी में भी सेम, आप क्या करो, 2 चैप्टर कम से कम आपको डेली क्या करना है? रिवीजन करते रहना है। रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस, ठीक है? और एक चैप्टर आपको परफेक्ट करते रहना। अब आप अलजेब्रा क्या कहते हैं, आप अपने हिसाब से देख लो ना, क्या वो देख लो कि आपको हिस्ट्री का कितना करना है, पॉलिटिकल साइंस का कितना करना है, ज्योग्राफी का कितना करना है। आप अपने हिसाब से देख लो। अरे कुछ तो बहुत इजी होगा, कुछ तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसी वाले को पहले निपटा दो कि सर से टेंशन तो घटेगा ना। अरे भाई, बात ऐसी है कि यहां से यहां तक जाना है, पहले इजी वाला रख देते हैं रास्ते में, बाद में डिफिकल्ट वाला रखेंगे, क्योंकि अब एग्जाम सर पे आया है। समझ आया ना? तो इतना आने के बाद तो कॉन्फिडेंस ही आने वाला है ना कि अरे चलो अभी टेंशन नहीं है, टेंशन से मुक्ति। उसके बाद ये करेंगे ना मजे से। समझ आया मेरी बात? तो वो याद रखना। अच्छा, लैंग्वेज में आपको राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, ठीक है? राइटिंग स्किल्स पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से आप नंबर स्कोर कर सकते हो। और ग्रामर में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इजी हार्ड अपने हिसाब से टॉपिक्स को डिवाइड कर लो। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में कितने टॉपिक है नहीं है, चंद्रशेखर सर बात करने वाले, ठीक है? संडे सैटरडे को इनका सेशन है, हर सैटरडे संडे इनका लाइव क्लास रहेगा। मैं आपको एक आइडिया दूंगा, टेंटेटिव क्या प्लान बनाया हमने। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। हम हर सैटरडे और संडे को इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है। अगेन दिस विल गेट अपडेटेड, नंबर ऑफ सेशन में बढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का सेशन होगा, चंद्रशेखर सर लेंगे। ट्यूसडे और थर्सडे को मैथ्स का सेशन होगा, योगेश सर लेंगे 9 बजे, ठीक है? इसके अलावा नीलिमा मैम सेशन लेती रहेगी, ठीक है? और मैं भी अपना सेशन प्लान कर रहा हूँ कि कैसे हम इसको फिक्स करें कि बच्चों का ज्यादा हम टाइम भी ना कंज्यूम करें, और हमारे लेक्चर्स के जो पेड बच्चे उनको भी अफेक्ट ना हो, हम यूट्यूब पे भी कर सके। हम वी आर प्लानिंग दिस। ऐसा कुछ होने वाला है। मोस्टली आपके लेक्चर 9 बजे से 10 बजे तक होंगे शाम को। और इसके अलावा हम एक और सेशन शायद 7:45 PM टू 8:45 PM का ले लें, जैसे हमारे पेड बैचेस में होता है वैसे यूट्यूब पे भी कुछ करने की कोशिश, ठीक है? तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग और अदर, बट दैट्स द वे। तो समझ आ गया? तो यहाँ पे मेन हमें राइटिंग स्किल और ग्रामर पे फोकस करना है। मोर एक्सपर्ट टीचर इज गोइंग टू गाइड यू। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं समझता खुद को कि सारा ज्ञान तुम्हें दे दूं। अच्छा चलो, यहां तक क्लियर हो गया। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं करता हूं यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और आंसर राइटिंग करना। हमेशा आप सैंपल पेपर तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2-2, 3-3 घंटे उसमें चला जाता है। यू कैन नॉट ऑलवेज कीप सॉल्विंग सैंपल पेपर। और आंसर राइटिंग भी आप हर क्वेश्चन के लिए नहीं कर सकते हो। तो हर बार रिवीजन करने के लिए आंसर राइटिंग इज नॉट द राइट वे, बट करना चाहिए, प्रैक्टिस दोनों का होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारा एक टेस्ट सीरीज है, ठीक है? लास्ट में रिकमेंड कर रहा हूं। टेस्ट सीरीज पे खतरनाक डिस्काउंट है, मैं आपको दिखा देता हूं।
ये देखो टेस्ट सीरीज पे खतरनाक डिस्काउंट कर दिया 90%, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। सबसे अच्छी बात है इसमें हर सब्जेक्ट के सोशल स्टडी, साइंस और मैथ्स के सेम इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम दोनों का चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर डाला हुआ है प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, सब्जेक्टिव और इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। दूसरी बात, इसमें काफी सारे हमने फ्री टेस्ट भी डाल दिया है, जिसको देख करके आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मुझे कर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। समझ रहे हो? तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। ये कहाँ मिलेगा? हमारे एप्लीकेशन इजी लर्निंग पे मिलेगा। ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, 250 रुपए का है, काम आएगा। तो इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, पीवाईक्यू वगैरह सब डाला हुआ है, बहुत कुछ इसमें है। आप एक्सप्लोर करिएगा ना, बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है इसमें, तो एक्सप्लोर करके देखना, फिर अगर अच्छा लगे तो ले लेना। ठीक है, चलो। तो लास्ट 30 डेज में क्या रिलेवेंट है, क्या करते रहना चाहिए, रिवीजन और स्टडी को कैसे करते रहना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अब देखो, मैं कैसे आपको बोल दूं कि नहीं तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ो, कि केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्वेशन पढ़ो, कि मेटालर्जी पढ़ो, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो, कि क्वेश्चन टैग पढ़ो। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। प्लीज इस बात को समझना। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारा चैनल अगर आप देखोगे, अगर मैं इस चैनल पे दिखाऊं आपको, तो वी आर वेरी करीब टू लाइक, हाँ इसको बंद कर देता हूं मैं, हमारे 97.3 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड वी आर वेरी करीब ऑफ क्या कहते हैं उसको, 100 के सब्सक्राइबर, 1 लाख। तो अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन दबा देते हो तो उससे हमारा बहुत फायदा होगा। हम काफ़ी सारे इस चैनल पे रिकॉर्डेड कंटेंट हम डालते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और पढ़ाने वाला कंटेंट बहुत सारा डाला हुआ है। अगर आप जाके देखोगे ना अलग अलग क्लासेस के लिए, और बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं, ट्रस्ट में जबरदस्त। ठीक है, तो जस्ट यूज इट, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो कि हमारा ये गोल जल्दी अचीव। थैंक यू सो मच, एंड डू शेयर दिस सेशन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट वाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखो। हैप्पी लर्निंग। ओके।